इस वीडियो में जो करेंगे वो है एक्सरसाइज 10.2 9th एनसीईआरटी मैथ बुक से, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है रिकॉल टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। दो सर्कल्स को कॉन्ग्रुएंट कब बोला जाएगा? यदि उन दोनों की रेडियस क्या होगी? सेम होगी। तो दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स ले रहे हैं, इट्स मीन्स उन दोनों की रेडियस क्या है? सेम है। प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। तो हमने क्या प्रूव करना है? इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। इट्स मीन्स अपने पास गिवन के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में इक्वल कोड्स दी गई हैं और हमने ये प्रूव करना है कि वो इक्वल कोड्स सेंटर के ऊपर इक्वल एंगल्स बनाएंगे। तो गिवन के अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है, दो सर्कल्स लेने हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। कॉन्ग्रुएंट्स का मतलब दोनों की रेडियस इक्वल। जब दोनों की रेडियस इक्वल होगी तो ये शेप और साइज दोनों में इक्वल होंगे और जो फिगर शेप और साइज में इक्वल होंगे उनको कॉन्ग्रुएंट बोल लेंगे। अब हम इसमें फर्स्ट सर्कल का सेंटर ओ ले लेते हैं और सेकंड सर्कल का सेंटर ओ डैश ले लेते हैं। फर्स्ट सर्कल में कोड्स ले लेते हैं ए बी और सेकंड में ले लेते हैं सी डी। तो ए बी कोड्स जो सेंटर पे एंगल बनाएगी वो क्या हो जाएगा? ए ओ बी, और सी डी कोड जो सेंटर पे एंगल बनाएगी वो हो जाएगा सी ओ डी। अब इस क्वेश्चन में गिवन लिखें, गिवन के अकॉर्डिंग दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो सर्कल का नाम कैसे डिफाइन होता है? COR। COR किस सर्कल को लिखते हैं हम? जिस सर्कल का सेंटर O पे हो और रेडियस R के इक्वल हो उसको हम COR बोलते हैं। तो इस सर्कल की रेडियस हमने मान लिया R है और इसका सेंटर O है, तो इस सर्कल को क्या लिखेंगे? सर्कल COR। और इस सर्कल को क्या लिखेंगे फिर? इस सर्कल का सेंटर O डैश है और इसकी रेडियस भी पहले वाले के इक्वल, इट्स मीन्स R के इक्वल। तो इस सर्कल का सेंटर O डैश, रेडियस R, इट्स मीन्स ये सर्कल हो गया CO डैश R। तो अपने पास जो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं वो कौन कौन से हैं? COR और CO डैश R। टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स COR एंड CO डैश R, ये दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। और इसके साथ साथ फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? कॉन्ग्रुएंट सर्कल तो थे ही, वो तो हमें बताया ही था। प्रूव दैट इक्वल कोड्स इक्वल है, इट्स मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी। दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में कोड्स क्या है? इक्वल। और हमने क्या प्रूव करना है? जो इक्वल कोड्स है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स, वो इसके सेंटर्स पे इक्वल एंगल्स बनाएंगे। तो टू प्रूव, तो फर्स्ट कोड ए बी ने इस सर्कल में जो एंगल बनाया वो हो गया ए ओ बी, और सेकेंड कोड सी डी ने जो सेंटर पे एंगल बनाया वो हो गया सी ओ डैश डी। ये दोनों हमने इक्वल प्रूव करने। प्रूफ, तो इससे पहले हमने एक ही सर्कल में कोड्स इक्वल ली गई थी और तब हमने कोड्स इक्वल थी तो उनके सेंटर के एंगल्स इक्वल प्रूव करवाए थे 10.1 थ्योरम में। तो अब इसमें सर्कल अलग अलग हो गए हैं, एक की बजाय कितने सर्कल्स यूज हो रहे हैं? दो, लेकिन दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट्स। कंडीशन वही है, कॉन्ग्रुएंट है तो रेडियस क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो अब ये इक्वल कोड्स हो गए अपने पास, और अगर इक्वल सर्कल में हो तो भी ये इक्वल एंगल्स बनाएंगी और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में हो तो भी ये इक्वल एंगल्स बनाएंगी। तो उस चीज का प्रूफ हमने कैसे दिया था कि इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा दिया था। और ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बन जाएंगे जो एंगल्स वाले हैं, और फिर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा लेते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। AO इक्वल हो जाएगा CO के। AO फर्स्ट सर्कल की रेडियस और ये CO सेकंड सर्कल की रेडियस,
लेकिन अगर ये दोनों ही कॉन्ग्रेंट है तो दोनों की रेडियस क्या है, इक्वल। तो बोथ इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, ये बोथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। और इसी टाइप से एक एक रेडियस और भी यूज हो रही है इन ट्रायंगल्स में। एओ के बाद ओबी और ओडी, ये भी इन सर्कल्स की ओबी और ओडी, सॉरी ओडेस, दूसरे सर्कल में क्या यूज हो रहा था, ओडेस। एओ किसके इक्वल था, सी ओ डैश के, और ओबी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ डैश डी के। रीजन वही, एओ फर्स्ट सर्कल की रेडियस, ओ डैश सी सेकंड की, ओबी फर्स्ट सर्कल की रेडियस, ओ डैश डी सेकंड सर्कल की रेडियस। इसके बाद गिवन में ए बी सी डी के इक्वल था, तो इस ट्रायंगल की जो साइड बच गई वो ए बी, और दूसरी में जो बचेगी वो सी डी, इन साइड्स के अलावा। तो ये इक्वल होगी गिवन की वजह से। और फर्स्ट ट्रायंगल की तीनों साइड्स, कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल आ रही है सेकंड ट्रायंगल की तीनों कोरस्पोंडिंग साइड्स के, इट्स मींस दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। और कॉन्ग्रेंट है तो जो अपने पास एओबी एंगल बनेगा वो इक्वल आएगा सी ओ डैश डी के, क्योंकि ये दोनों कोरस्पोंडिंग पार्ट्स है इन दोनों कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के। तो बाई सिप्पी ये क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये था इसका फर्स्ट। सेकंड में क्या है, जो गिवन में है वो तो प्रूव करना है, और जो प्रूव किया है वो गिवन में है, यानी ये चीज दी गई है कि एंगल्स इक्वल हैं। सेकंड करेंगे तो सेकंड में क्या हुआ, सेकंड क्वेश्चन में कॉन्ग्रेंट सर्कल्स तो है ही, अब इसमें जो है वो है एओबी एंगल इक्वल, एओबी एंगल सी ओ डैश डी, यानी एंगल्स इक्वल बनाए कॉन्ग्रेंट एंगल्स में कोड्स, तो वो कोड्स इक्वल होंगी, ये चीज हमने प्रूव करना है। तो गिवन के अकॉर्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए और कोड्स हमने प्रूव करनी है इक्वल। सेम कंडीशन रखेंगे दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करवा के, और ये कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के फिर कोरस्पोंडिंग पार्ट्स हो जाएंगे, इसलिए क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने का रीजन, ये तो रेडियस ही रहेंगी सर्कल्स की, ये भी रेडियस रहेगी, लेकिन अब की बार गिवन में ए बी की बजाय इक्वल होगा कौन सा, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डैश डी, ये है अब की बार गिवन। तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स में फर्स्ट ट्रायंगल की टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, सेकेंड ट्रायंगल की टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, इट्स मींस दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, इक्वल। जब दो साइड्स और उनके बीच का एंगल इक्वल हो, फर्स्ट ट्रायंगल का सेकेंड ट्रायंगल के टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के दोनों ट्रायंगल्स को क्या बोल सकते हैं हम, कॉन्ग्रेंट। और उसका रीजन क्या हुआ, अगर इस कॉन्ग्रेंट होने का रीजन अगर लिखें तो क्या आएगा, SAS रूल, टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल। तो CPCT से अब AB इज इक्वल टू CD हो जाएगा, क्योंकि AB के कोरस्पोंडिंग क्या बनेगी इसमें, CD, और ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो इनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल। तो ये हो गया इसका सेकंड क्वेश्चन।